These are the patients waiting outside Tata Memorial Hospital. Can it be changed? Yes, it can be changed. By these methods. દર્શક મિત્રો, આજે આપણી સાથે તામિલનાડુના ડોક્ટર રામનાથન ઉપસ્થિત છે, જેઓ સમગ્ર ભારતભરમાં કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. તેઓ આજે ભાવનગરમાં ઉપસ્થિત છે અને વિકાસ આપણા સૌનો ચેનલના મહેમાન બન્યા છે. डॉक्टर रामनाथन, भावनगर में आपका और विकास अपना सोनो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है. डॉक्टर साहब, आप कितने समय से कैंसर के बारे में जागृति अभियान चला रही है, पहले ये बात बताइए हमें. ये जागृति बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो मरीज आते हैं, हमारे पास ही नहीं, कोई भी कैंसर अस्पताल में जो मरीज आते हैं तो बहुत लोग 90% लोग बहुत लेट आते हैं. उसके बाद हम डॉक्टर लोग उनको क्योर नहीं कर पाते हैं और हर बार हमें हार मानना पड़ता है. उससे बेहतर होगा कि यही मरीज अगर पहले आ जाते हैं, पहले स्टेज में आ जाते हैं, तो बहुत लोग क्योर हो सकते हैं. उसके लिए आवश्यकता है जागृति, और जागृति हर एक दर्जे में, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, डॉक्टर हो, नॉन डॉक्टर हो, सभी में कैंसर के बारे में जागृति बहुत कम है. सब सोचते हैं कि कैंसर के बारे में न जानना बेहतर होता है, क्योंकि अगर जान लेंगे तो सोचेंगे कि शायद कैंसर हो सकता है, और कैंसर हो गया तो मरना है, तो बेटर नहीं नो. इग्नोरेंस इज प्लस. नहीं, लोग मतलब कैंसर से दूर जाना क्यों पसंद करते हैं, कैंसर को जानना क्यों पसंद नहीं करते हैं? जानना पसंद, अगर आप कैंसर के बारे में जान लोगे, तो अगर आप सिम्टम जान लोगे कोई भी, तो जाके आप डॉक्टर के पास चेक कराएंगे. अगर वो कैंसर निकल गया फिर आपको डर लगता है कि कैंसर से मर जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है कैंसर मरीजों को, अगर जाती जिंदगी में या फिल्मों में क्या देखे हैं कि कैंसर लोग मर जाते हैं. जब वो हमारे सिर में पूरा अंदर दिमाग में पूरा जम गया है कि कैंसर मतलब मरने का कॉल है जो है, इसके लिए हम कोई मरना नहीं चाहते हैं. कितने भी साल हो जाए हम मरना नहीं चाहते हैं. फिर जानलेवा बीमारी के बारे में क्यों जानना चाहिए? अगर होंगे तो फिर क्या? नहीं, मरने के डरने से नहीं आता है कि अवेयरनेस नहीं है इसलिए नहीं आती? मरने के डरने सब जानते हैं कि कैंसर से मर जाएंगे. तो भारत में जो कैंसर होता है वो किस तरह का कैंसर हो रहा है? भारत में जो कैंसर कई बाकी जो कंट्रीज में होता है, वैसे ही भारत में भी कैंसर होते हैं. बट यहाँ पर ज्यादातर जो देखा जाता है वो एक तंबाकू के यूज से जाता है, जो पुरुषों में देखा जाता है. तो अगर देखा तो नाक, कान, मुंह, गला, सब जगह में तंबाकू यूज करने से, कोई भी चीज अगर बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाने से सब जगह कैंसर हो सकते हैं. 40% जो कैंसर है, 40% जो कैंसर हमारे कोई भी अस्पताल में देखो तो तंबाकू के कारण हो सकता है आदमियों में. और औरतों में जो देखते हैं, ज्यादा देखते हैं कि वो एक तो गर्भ थैली की मुख, दैट इज सर्विक्स, और जो है ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन का कैंसर है, वो कॉमन कैंसर इंडिया में. 10% कैंसर्स जो देखे जाते हैं इंडिया में, सारे ब्रेस्ट कैंसर होते हैं. और उनमें से वेरी वेरी सैड होता है कि 45 और 55 साल की औरतें होती हैं ज्यादातर, और तभी एक इम्पोर्टेंट समय होता है जिंदगी का, और तब वो लेट आ जाते हैं और मर जाते हैं. जब वो महिला मरती है घर की, तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है. रोज ये देखते हैं, हमें वो देखना नहीं चाहते हैं. पुरुषों में कैंसर की संख्या ज्यादा होती है कि स्त्रियों में कैंसर की संख्या ज्यादा होती है? नहीं, दोनों में स्त्रियां कैंसर अधिक होते हैं. जो पुरुषों में ज्यादा देखते हैं वो अलग कैंसर होते हैं, और जो फीमेल्स औरतों में देखते हैं उनमें अलग तरह का कैंसर होता है. आपके पास जो कैंसर का केस आता है वो पर्टिकुलरली स्त्रियों का आता है या पुरुषों का आता है, मेल का या फीमेल का? स्त्री पुरुष सब में आता है. अब गुजरात में भी काम कर रहे हैं, तो गुजरात में आपको किस तरह का कैंसर ज्यादा देखने को मिला? गुजरात में भी नए हैं, पर जो जितना हमने सुना है और जो डेटा पड़ा है, वहां पर जो मुंह और नाक, गला का कैंसर जो है पान चबाने में से होता है या बीड़ी सिगरेट पीने से होता है, वो ज्यादा दिखते हैं आदमियों में. बाकी औरतों में तो सेम कैंसर हैं, ब्रेस्ट और स्तन और गर्भ का मुख. डॉक्टर साहब, आपको मैं बात करूं तो आप एक वसुंधरा मेमोरियल ट्रस्ट चलाते हैं, जो वो कैंसर के जागृति अभियान के अंतर्गत है. थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें. ये वसंता मेमोरियल ट्रस्ट मेरी माँ के यादगार में ये ट्रस्ट खोला था हमने. 1993 में मेरी माँ चल बसी कैंसर से, और जब वो चल बसी तो जबकि मैं MD मेडिसिन तभी कर रहा था,
मुझे भी मालूम नहीं था कि एक कैंसर मरीज को कैसे अगले पकड़े और उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। बस इतना जानते थे कि अगर कैंसर हो गया टाटा मेमोरियल भेजो या घर भेज दो मरने के लिए, उसके सिवा कुछ नहीं जानते थे। जब एक MD मेडिसिन होने के नाते भी मैं इतना कुछ जानता नहीं था, तो मुझे लगा कि लोगों में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। और ये कई आज 10 साल में वही मालूम पड़ा कि लोगों में कैंसर के बारे में कुछ जानते नहीं थे। इसलिए हमने 1993 में ये ट्रस्ट खोला ताकि हम लोग बस 3 काम मुख्य करें। एक तो एक गरीब जो कैंसर लोग आते हैं, जब बच्चों में जो ब्लड कैंसर होती हैं और औरतों और आदमियों में जो और कैंसर होते हैं जो ज्यादा क्योरेबल है, उनका हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, निःशुल्क ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक हमने अबाउट 200 लोगों की ट्रीटमेंट किया है। और दूसरी बात ये करते हैं कि हम जनों में जागृति करते हैं। जैसे पहले बताया कि जागृति बहुत कम है और हमने जागृति का विषय एकदम बहुत महत्व दिया है और इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। हमने हर श्रेणी के लोगों पर हमने जागृति करनी शुरू की। लेडीज को अलग करते हैं, आदमियों को अलग करते हैं, बच्चों को अलग करते हैं और पढ़े लिखे को अलग किस्म से करते हैं, वर्कर्स को अलग किस्म करते हैं। इसलिए हमने लाखों लोगों में ये जागृति फैलाई हुई है और इसका रिजल्ट हमने देखा भी है। अभी देखो तो मैं छोटे छोटे कस्बे में जाके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे। अभी वो कस्बों में जब हमने जागृति किया तो वो कस्बों के लोगों ने जाके अभी पब्लिक हेल्थ सेंटर में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके उन्होंने डॉक्टर्स को पूछा कि मुझे गांठ है, देखो एक कैंसर है क्या। उन्होंने बोला कि पैप्स में टेस्ट करके देखो, मुझे गर्भ में कुछ हो रहा तकलीफ है। उन्होंने औरतें, एक 70 साल की औरत ने अपना स्तन दिखाया, बोला ये यहाँ पर गांठ है, देखो ये मुझे कैंसर निश्चित लगता है। वो डॉक्टर ढूंढ के लिए उनको मिला नहीं, वो बोला निश्चित है, लेकिन उन्होंने निकाल के देखा तो कैंसर ही था। तो उतना जागृति फैलाने में हमें खुशी हुई, एटलीस्ट उन्होंने पहले पकड़ लिया।